आओ। प्रभु में आप सबको मेरा और मेरे परिवार का आप सबको नमस्कार। प्रभु ने फिर बार एक अवसर दिया कि आपके सामने परमेश्वर के वचन को मैं रख सकूं। मैं पासवान को इस अवसर के लिए धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे अवसर मिला कि आज मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने रख सकूं। आज जो मेरा विषय है जो पाया जाता है पौल प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय पद 13 से लेकर 29 तक। यहाँ पर वचन का मुख्य उद्देश्य है कि तो उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके वचन को हम बांट सकें। पिता प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक ताकि यह वचन हमारे सबके लिए आशीष का कारण हो। हम यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो हम देखते हैं कि पौलुस जो मसीह के कारण बंधुआ बनाया गया और उसके कारण पौलुस जो है अग्रिप्पा राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। पौलुस के ऊपर जो धार्मिक गुरु जो थे और जो महायाजक, उन्होंने यह आरोप लगाया कि इसका दंड इस योग्य है कि इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। उसके ऊपर कई झूठे आरोप लगाए, परंतु हम देखते हैं कि पौलुस उन सब आरोप को खंडन करता है, परंतु इस बात को मान लेता है कि वो जो इस बात को स्वीकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह जिसका विरोध वो स्वयं करता था, परंतु वही जगत का उद्धार करता है और इसीलिए वो परमेश्वर राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ है। यहाँ पर पौलुस उस घटना का जिक्र करता है जो दमिश्क में जब वो महायाजक के पास इस फरमान को लेने जाने वाला था कि वो इस पंथ पर मसीह और मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले पंथ पर जो लोग विश्वास करते हैं उन्हें पकड़े और बंदीगृह में उन्हें डाले, उन्हें मरवा डाले। परंतु मार्ग में ही दमिश्क के मार्ग में दोपहर के समय परमेश्वर उन्हें दर्शन देता है और इस बात को बताता है कि तू मुझे क्यों सताता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस जो है यहाँ पर उसके उस दर्शन को राजा के सम्मुख बताता है कि किस प्रकार से मैं जो मसीह का सताने वाला था, मसीह का सेवक बना और बोले कि सत्य यही है कि जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर राजा अग्रिप्पा को वो इस बात को बताता है पद 13 में, और हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैं आकाश में सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति को अपनी ओर और अपने साथी को चारों ओर चमकती हुई देखी। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैं इब्रानी भाषा में उससे यह कहते हुआ सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ पर शाऊल इस बात को बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो है एक दोपहर के समय उसे अद्भुत प्रकाश में उसे प्रकट हुआ और उससे दर्शन दिया और उसकी ज्योति जो थी दोपहर के उस धूप से कहीं बढ़कर थी और इतना तेज रोशनी कि वो और उसके साथ ही सब गिर पड़े। और यहाँ पर एक आकाशवाणी हुई कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले कि परमेश्वर जो है, जो तेजोमय परमेश्वर है, और प्रकाशित वाक्य एक अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के रूप को देखते हैं कि वो कितना खूबसूरत है और उसके बाल उनके समान श्वेत और उसकी आंखों से ज्योति निकलते हैं और अपने छाती पर उसने सुनहला पटका और उसका पैर पीतल के से झलकता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मार्ग में ज्योति तो चमकी और पौलुस के साथ हुआ कि वह उसने ज्योति को देखी और उसने प्रभु के वचन को, प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसने इस बात को जाना कि प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भी परमेश्वर जब प्रकट होता है एक ज्योति में, ज्योति के साथ प्रकट होता है। जब गडरिये लोग जब रात को झुंड का पहरा दे रहे थे, जब ज्योति चमकी
और उस ज्योति में स्वर्गदूत तो ने उस गडरियों से बात किया और वो ज्योति को देखकर वो घबरा गया। यहाँ पर हम देखते हैं ना केवल ज्योति वहाँ पर प्रकट हुई, परंतु हम देखते हैं कि जो हनन्याह जो पौलुस को के पास आया और उसने कहा कि जिस प्रभु को तूने देखा है, उस ज्योति में हम देखते हैं कि ना केवल उस ज्योति प्रकट हुई, परंतु हम उस ज्योति के बीच में जो पौलुस था वहाँ पर प्रभु को देखता है और उसके शब्द को सुनता है और स्पष्ट रूप से परमेश्वर जो कहता है कि हे शाऊल, अर्थात जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, उस वहाँ पर प्रकट था। अब वो उसके नाम को जानता था। परमेश्वर ने शाऊल को, जो पहले उसका नाम शाऊल था, उससे पहले कि वो लोगों को सताता था, उसे चुन लिया था और उसे हम देखते हैं कि उस काम के लिए उसने चुन लिया। और 14 पद में लिखता है कि प्रेरितों का काम 9:17 में लिखा, तुझे दिखाई दिया और पौलुस के साथ अन्य लोग थे, उस रोशनी को तो देखे, परंतु उन्होंने उसके शब्द को नहीं सुना। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस दर्शन के बाद यहाँ लिखा है, और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो इब्रानी भाषा में उससे कहते हुए शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस का जीवन जो था एक धार्मिक रूप से एक फरीसी होने के कारण फरीसी पंथ में वो किसी भी बात में उसके जीवन में कमी नहीं थी, परंतु वो मूसा की व्यवस्था को पूर्ण रूप से मानने वाला था और परमेश्वर की उस व्यवस्था को पूरा करने वाला था। उसे लगता था कि वो जो कर रहा है वो बहुत अच्छा है, परंतु इस बात को नहीं जानता था कि जो काम कर रहा है वो परमेश्वर के विरुद्ध में है। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस जो था उस दर्शन के बाद भयभीत हो गया, और जब उसने पौलुस ने कहा हे प्रभु तो कौन है, यहाँ पर वचन में लिखा है हे प्रभु तो कौन है। प्रभु ने कहा कि मैं यीशु हूँ। उसने स्पष्ट रूप से उस प्रभु के उस दर्शन को पाया, परंतु नहीं जानता था कि जो वो दिखाई दे रहा है वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह। वो इस बात को जानता था कि जो ज्योति में जो प्रकट हुआ है वो परमेश्वर है और उसका जो रूप था बहुत ही खूबसूरत था, परंतु नहीं जानता था कि जो परमेश्वर ये जो मुझसे बात कर रहा है कौन है। तब उस जिसे वो पौलुस देखा उस प्रभु यीशु मसीह था, उसने कहा कि हे पौलुस, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस की दौड़ ये थी कि वो दमिश्क में जाकर उनके लिए ऐसे मसीह पर जो विश्वास करते हैं ऐसे परवाना को लेके आए और उन्हें पकड़ कर नाश करें। हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस एक तरफ सोच रहा था कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह का सताने वाला था क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। और यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस इस बात को जाना, उसने जाना कि जो उससे बातचीत कर रहा है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और वहाँ पर लिखता है कि तू परंतु उठ और अपने पाँव पर खड़ा हो जा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस का जीवन बदल गया और उस बात को जाना कि जो काम कर रहा था उसकी धार्मिकता सब व्यर्थ है। इसलिए पौलुस एक बोलता है कि मैंने सब बातों को एक गंदे चिथड़ों के समान जो उसकी योग्यता थी, बोले कि मैं उसे गंदे चिथड़ों के समान समझता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस का यह कहना कि प्रभु तू कौन है, अर्थात पौलुस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु कहता है और इस बात का अंगीकार करता है कि उसने जो भी किया वो परमेश्वर के विरुद्ध गलत है। यहाँ पर वचन में लिखा है कि जब उसे जाना कि हे प्रभु तो कौन है, प्रभु ने कहा मैं यीशु। इस बात को जाना कि वो परमेश्वर को नहीं सता रहा, परंतु लगता था कि परमेश्वर के विरुद्ध में जो लोग हैं या परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है मूसा के द्वारा उसका विरोध करने वाले उसको मारना एक उत्तम काम है।
अब वो सोचता था कि ऐसा करके मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएली लोग इस बात को सोचते थे कि मूसा की व्यवस्था जो है वही उन्हें उद्धार दे सकता है। और बोले प्रभु यीशु मसीह चूँकि अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए उसके नाम का विरोध करना जरूरी है। परंतु जब इस बात को जानता है कि जो मसीहा जो है जिसका वो विरोध कर रहा है वो स्वयं भी परमेश्वर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने अंगीकार करता है, यहाँ पर जब हम प्रभु पौलुस ने इस बात को कहा कि हे प्रभु, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उसने उस प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। हम यहाँ तक देखते हैं कि जब पौलुस ने इस बात को कहा कि हे प्रभु तू कौन है, अर्थात पौलुस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहता है। और यहाँ पर उद्धार के लिए जरूरी है कि हम प्रभु पर विश्वास करें और वो हमारा उद्धार करता है। पौलुस का यह कहना कि हे प्रभु तू कौन है, और हम देखते हैं कि उस शब्द से प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे पाप को क्षमा कर दिए। और यहाँ पर लिखता है कि अब परमेश्वर अपनी योजना को बताता, उठ और अपने पाँव पर खड़ा हो जा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है कि तू उठ और अपने पाँव पर खड़ा हो जा। अर्थात जब हम उस अनुभव को प्राप्त करते हैं, जब हम उस मसीह का दर्शन को प्राप्त करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि हम उस स्थान पर पड़ा न रहें। परंतु प्रभु चाहता है कि हम उस काम के लिए, जिस काम के लिए प्रभु ने हमें चुना है या पौलुस को चुना था, उस काम में वो लग जाए। और यहाँ पर लिखा है और अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तू जो दर्शन को पाया है और तू उस उद्धार के अनुभव को पाया है, उस दर्शन को तू लोगों के तक प्रकट कर, उसे बता। हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस से पहले लगता था कि वो फरीसी पंथ का है, उससे अपने वर्ण पर, अपने जाति पर बहुत घमंड था। अब वो सोचता था कि मैं परमेश्वर के राज्य के योग्य हूँ। परंतु उस बात को जाना कि सब धार्मिकता जो है और सब प्रकार की व्यवस्था मान लेने से भी मनुष्य उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने प्रभु को माना, उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। और यहाँ पर देखते हैं कि और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता, परंतु उठ अपने पाँव पर खड़ा हो जा। यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि तू अपने पाँव पर खड़ा हो जा। अर्थात उस काम के लिए जो मैं तेरे लिए तैयार किया, उस काम को तू करने के लिए अपने आप को तैयार कर। और देखा, और तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों को का भी सेवक और गवाह ठहराऊं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस पौलुस को कहता है कि मैं तुझे अपने इस काम के लिए एक सेवक ठहरा है। एक सेवक का गुण होता है कि वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, वो केवल अपने स्वामी के शब्द को सुनता है, उसके आज्ञा को सुनता है, उसे पूरा करता है। और हम देखते हैं कि पौलुस भी अपने आप को प्रभु का सेवक कहता है और कहता है कि जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, उस काम को मैं पूरा करूँगा। और गवाह मतलब उस दर्शन को हम देखते हैं कि जो पौलुस था, अग्रिप्पा राजा और जिसके भी सम्मुख उपस्थित हुआ, वो दृढ़तापूर्वक क्या कहता है कि मैं पहले जो मसीह का सताने वाला था, और वही इस जगत का उद्धार करता है, इस बात की गवाही देता है। और लिखा है कि और मैं तुझे तेरे लोगों और अन्य जातियों के बीच बचाता रहूँगा। पद 17 में यहाँ पर लिखा है कि पौलुस, मैं तेरे द्वारा और लोगों को, अन्य जातियों को बचाता रहूँगा। यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करते हैं, चाहे वो यहूदी हो चाहे गैर यहूदी हो, मैं तेरे द्वारा लोगों को बचाता रहूँ, अर्थात सभी के लिए उद्धार का मार्ग खुला हुआ है और मैं तुझे इसलिए भेजता हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि मैं तुझे बचाता रहूँगा। और हम देखते हैं कि पौलुस अपनी यात्रा में बहुत बार संकट में पड़ा, बहुत बार उसका जलयान खराब हुआ और बहुत बार वो समुद्र के तूफान में पड़ गया। परंतु प्रभु की इच्छा ये थी कि पौलुस के द्वारा वो सब लोग बचाए गए, कि तो उनकी आंखें खोले। यहाँ पर पौलुस पर
प्रभु इस बात को कहता है कि तू उनकी आंखें खोले। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी कि जिस प्रकार से पौलुस जो एक अंधे दौड़ में दौड़ रहा था, सांसारिक रूप से तो बहुत धर्मी था और हर एक व्यवस्था की सब बातों को पूरा कर रहा था, परंतु वो अंधा था। और हम देखते हैं कि वो अंधे दौड़ में वो सोचता था कि मैं प्रभु यीशु के नाम पे जो लोग, उस पंथ में जो लोग पाए जाते हैं, उन्हें मैं क्या करूँ, घात करूँ या उन्हें बंदगी में डालूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने उस दर्शन को पाया और उसने इस बात को माना कि यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है, तो बोले कि यही एक सच है। और इसलिए उसने कहा कि मैं जाकर इस सुसमाचार को लोगों तक बताऊँगा। अंधकार से ज्योति के निकट लाने का अर्थ यह है कि आज हम देखते हैं कि संसार में हर लोग, हर समाज के लोग उद्धार और मोक्ष के पाने के लिए भाग रहे हैं और वो अपना प्रयास कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो बहुत उत्तम और श्रेष्ठ है, परंतु नहीं जानते कि उनकी आंखें बंद है। अब वो कभी भी उस प्रयास से कभी भी उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वहाँ पर अगर हम देखें कि एक खेल होता है जिसमें एक व्यक्ति को, जिसकी आंखों में पट्टियों को बांध देते हैं, उसके हाथ में एक डंडा दे दिया जाता है और सामने में घड़ा रख देते हैं और वो उस व्यक्ति को 2-4 चक्कर लगाते हैं और जाकर उसको बोलते हैं कि उस घड़े को छोड़ो। घड़ा उससे दूर नहीं रहता, कुछ ही कदम में रहता है, परंतु जब वो घूम जाता है तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि उसकी आंखें बंद हैं और लोग तमाशा देखते हैं और हम देखते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता। अंधकार या अंधापन यही है कि जब हमारे आंखें बंद है तो चाहे हम कितने भी धार्मिक क्रियाकलाप कर लें, हम कभी उस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बोलते हैं कि किस प्रकार से पौलुस ने जब उस दर्शन को पाया, उस प्रभु यीशु मसीह को देखा, तब उसने इस बात को जाना कि यीशु ही मसीह जगत को उद्धार करता है। जितने भी जो यहूदी लोग थे उनकी व्यवस्था में इस बात पहले से प्रकट कर दी गई थी कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, परंतु हम देखते हैं कि कभी भी वो उस बात पर लोगों को के बीच में प्रचार नहीं करते कि जब मसीह आएगा तो किस प्रकार की बातें होगी। यीशु मसीह में सब भविष्यवाणियाँ पूरी हुई, परंतु उनकी आंखें बंद थी। वो उस समय तक भी व्यवस्था को और मूसा की व्यवस्था को मानने वाले थे और सोचते थे कि जो व्यवस्था दी गई है और जो रीति विधि नियम दिए गए हैं उसके द्वारा उद्धार है, परंतु इस बात को नहीं जानते थे कि जो व्यवस्था है केवल पाप को प्रकट करती है, परंतु उसके द्वारा उद्धार नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग उद्धार को प्राप्त करें। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो उस धार्मिकता को पाएगा। तब चेले लोगों ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हम धर्म के लिए ऐसा कौन सा काम करें कि हम धर्मी बन सकें। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन पर जिसे परमेश्वर ने भेजा है उस पर विश्वास करो, अर्थात तुम मुझ पर विश्वास करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना ही मनुष्य का एक उद्धार का मार्ग है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसी समय उसी क्षण हमारे जीवन को बदल देते हैं। पौलुस ने जब प्रभु यीशु मसीह को उस दर्शन में जब प्रभु कहा तो हम देखते हैं उसके प्रभु कहने से उसके सब पाप क्षमा हुए। पौलुस के धर्म के काम उसे पाप से मुक्त नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करना के द्वारा वो उद्धार को प्राप्त किया। और हम देखते हैं कि जब उस सत्य को जाना तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर कहता है कि तू उनकी आंखें खोले। प्रभु चाहता है कि जब हमने उस मसीह को पाया है, जब हमारे आंखें खुली है, तो कैसे हमारी आंखें खुली या हमने कैसे उस उद्धार को प्राप्त किया उसे हम लोगों को बताएं। और प्रभु ने बोला कि मैं तुझे इसलिए भेजा है कि तू अन्य जातियों के बीच में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाए, कि तू उनकी आंखें खोले। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग धर्म के काम कर रहे हैं, बहुत से समाज के लोग अपने अपने रीति के अनुसार से धर्म के काम कर रहे हैं और उनका जीवन सांसारिक रूप से एक बड़ा एक धार्मिक और श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु वो ऐसे व्यक्ति के समान है जिनकी आंखें बंद हैं, जो उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते। जिस प्रकार से वो व्यक्ति जिसकी आंखों में पट्टी बंधा है उस घड़े तक उसे पहुँच कर उस लक्ष्य को नहीं पहुँच सकता, उसे तोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार से संसार के जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो मनुष्य को केवल भटका सकती है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है
कि उद्धार मैं ही हूँ, तो लोग को बता जाकर किस प्रकार से प्रभु ने तेरे जीवन को बदला है और उस सुसमाचार को सुनाकर भक्तों को तो प्रभु के निकट ला। हम पौलुस के जीवन में देखते हैं कि वो सुसमाचार को जब लेके गया और लोगों को बताया कि उस मसीह को जिसका तुम विरोध करते हो, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, वही जगत को उद्धार करता। बहुतों ने उसके सुसमाचार के द्वारा लोगों का जीवन बदला। अब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहा कि तू कैसर तक इस बात को जाके कहना। और हम देखते हैं कि पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा में हर एक जगह जाकर इस सुसमाचार को सुनाता है कि जिस मसीह का विरोध लोग किए वही जगत को उद्धार करता है। और यहाँ पर लिखा है उसका उद्देश्य है कि उनकी आंखें खुले। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि यदि हम अपने आप को मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो हमारी आंखें खुलना पर्याप्त है। परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम दूसरों की भी आंखें खुलें। आज बहुत से लोग अंधकार में, बहुत से लोग जो अपने अपने धर्म के अनुसार से अपने क्रियाकलाप करते हैं और मोक्ष की खोज में हैं। परंतु प्रभु चाहता है कि वो लोग जो अंधकार में, हम उन्हें बताया जाकर कि यीशु ही प्रभु है। पौलुस ने दृढ़तापूर्वक लोगों को जाकर इस बात को बताया कि जो तुम परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, परंतु वो हर एक मनुष्य के हृदय में रहता है। और इसी कारण लोग उसका विरोध करते थे, क्योंकि लोग उस हाथ के बनाए हुए मूर्तों पर विश्वास करते थे। तो पौलुस से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो उनकी आंखें खोले कि वह अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि तुमको उस अंधकार में लोग हैं, जब तक तुम उस सुसमाचार को नहीं सुनाओगे तब तक लोगों की आंखें नहीं खुलेगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को इस बात को कहा, मैंने तुझे इसलिए चुना है कि तू उन लोगों के बीच में जा जो लोग अंधकार में, तू अपने लोगों के बीच में जा जो लोग व्यवस्था के पीछे भाग रहे हैं, तू उन लोगों के पीछे जा जो केवल एक रीति पूरा कर रहे हैं। परंतु लोगों को जाकर इस बात को बता, परमेश्वर ने अपने निज पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा है कि तू उस पर विश्वास कर। अंधकार वही है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जगत में परमेश्वर के उस उद्धारकर्ता को लोग स्वीकार नहीं करते। हमारा काम यही है कि हम उन लोगों को जो अंधकार में है उन्हें ज्योति की निकट लाएं, उन्हें हम समझाएं, उन्हें बताएं कि किस प्रकार से यीशु ही ज्योति है। और शैतान ये करता है कि वह हमारी आंखों को बंद कर देता है ताकि उस उद्धार उस ज्योति को हम ना देख सकें। और यहाँ पर लिखा है कि और शैतान के अधिकार से परमेश्वर। अगर एक व्यक्ति जो है जब प्रभु को जान लेता है तो हम देखते हैं कि वो शैतान के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कि जब वो स्वतंत्र हो जाता है तो उसके जीवन में जो अंधकार के काम, तमाम प्रकार के पाप हैं और तमाम प्रकार की बातें बोलता रहता है। पौलुस जो पहला हिंसक था, लोगों को मारने पर विश्वास करता था, परंतु जब उसका जीवन बदल गया तो हम देखते हैं कि उसका पूरा जीवन बदल गया। आज हम देखते हैं कि जब प्रभु पर लोग विश्वास करते हैं उनका जीवन ऐसा बदल जाता है जिसे वो नहीं जानते। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमारा काम यह है कि उन लोगों की आंखों को खोलना। आज हम देखते हैं कि यह देश जो है मूर्तों से भरा हुआ है। आज लोग उस मोक्ष को पाने के लिए उन मूर्तों के पीछे भाग रहे हैं जिससे उन्हें कभी भी उद्धार या मोक्ष नहीं मिल सकता। प्रभु चाहता है कि उनके बीच जाए, चाहे हमारा कितना भी हो। पौलुस इस बात की परवाह नहीं की कि सुसमाचार को मैं सुनाऊंगा तो उसके कारण मैं बंदीगिरी में डाल दी जाऊंगा। परंतु पौलुस कहता है कि अगर सुसमाचार के लिए मैं मारा भी जाता हूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। तो हम अपने आप को तैयार रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा काम परमेश्वर ने भी इस काम को चुना है। और लिखा है कि शैतान के अधिकार से परमेश्वर की। शैतान का काम यही है कि वो लोगों को अंधकार में रखना, उनकी आंखों को बांध देना ताकि वो उस सत्य को ना जान सके, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करें। और आज भी हम देखते हैं कि जहाँ पर सुसमाचार होता है वहाँ पर बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं और लोगों को विश्वास में आने में रोकते हैं, उनके ऊपर चुटाव लगाते हैं, वो बंदीगिरी में लोगों को डालते हैं, मारते हैं, सब कुछ करते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। पौलुस को कई बार पथरवाह किया गया परंतु उठ कर और फिर उस काम में लग गया। और यहाँ पर लिखा है कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर लिखा पापों की क्षमा और लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर वचन इस बात को कहता है कि जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता
ग्रहण कर लेना ही हमारे पापों से हमें मोक्ष मुक्ति दिलाता है, और जो उस पर विश्वास करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके विश्वास करना, उसे ग्रहण करना और अपने पापों को छोड़ देना। और यहाँ पर लिखा है कि मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जो लोग मेरे लहू से, जो लोग मुझ पर विश्वास करने के द्वारा विश्वास में आते हैं, मैं उनके लिए उत्तम मिरास अर्थात स्वर्ग में उनके लिए उत्तम स्थान रखा है। यहाँ पर पौलुस इस बात को जानता था कि वो जितने लोग को अंधकार से ज्योति में लाएगा, जितने लोगों को उस ज्योति में लाएगा, वो परमेश्वर के राज के मिरास के भागी होंगे। हमारा भी काम है कि आज बहुत से लोग जो अंधकार में जा रहे हैं, उन्हें हम उस अंधकार से ज्योति के निकट ला सकें और उन्हें उस मिरास को जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराया, उसे हम उन तक पहुँचा सकें। तो यहाँ पर लिखा, सो हे राजा अग्रिप्पा, मैं उन स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाल सकता। यहाँ पर बोलता है कि वो जो दर्शन जो मुझे मिला था उसे मैं टाल नहीं सकता, क्योंकि वचन में लिखा है कि पौलुस बोलता है कि तुझ पैने पर तू लात नहीं मार सकता। पौलुस चाहता तो वो दर्शन को देखकर उसके प्रभु की बात को सुनकर फिर अपने पुराने काम में लग जाता, परंतु पौलुस जानता था यदि मैं उस काम को करूँगा, उस मसीह का विरोध करूँगा, तो मैं अपने जीवन को सनातन अंधकार में डाल दूँगा। बोले कि मैं इतना मूर्ख नहीं, परंतु बोले प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, अब वो मेरा प्रभु है और मैं उसकी इच्छा को पूरी करूँगा। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि यहाँ पर लिखा है वचन में, और अन्य जातों को समझाता रहा कि मैं मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ की योग्य काम करो। यहाँ पर वो बोलता है कि तुमको आज मन फिराना है, तुमको उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, केवल प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा तुम उस उद्धार को प्राप्त करोगे। और यहाँ पर लिखा है कि मन फिराव के बाद मन फिराव के योग्य काम करना। केवल हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं कि हम लोगों को मसीह के निकट लाए, परंतु हम उनके उस उद्देश्य के उनके जीवन को और परमेश्वर के योग्य उनको बनाना है, ताकि वो परमेश्वर के योग्य फल ला सके। इन बातों का यहूदी मुझे मंदिर से पकड़ कर मार डालना चाहते थे। यहूदी लोग उसे इसलिए मार डालना चाहते थे कि पौलुस इसी बात का प्रचार करता। पौलुस इस बात को नहीं सिखाता था कि तुम मूसा की व्यवस्था पर चलो, परंतु पौलुस इस बात को सिखाता था कि तुम जो परमेश्वर ने अपने निष्पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में उद्धार करके भेजा, उस पर विश्वास करो। तो इसी बात के कारण वो उसका विरोध करते थे। और यहाँ पर लिखा है कि इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में मार डालने के लिए थे, क्योंकि ये उन्हें लगता था कि ये जो मंदिर में जो याजक है, जो महायाजक है, जब ये सुसमाचार सुनाता था, लोगों का झुकाव है उस मंदिर की ओर और व्यवस्था की ओर से हट गया था। अब वो इस बात से चिढ़ते थे कि लोग इस व्यक्ति का नाश होना जरूरी है, नहीं तो हमारा जो पंथ लोग हमारा इज्जत नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हुआ, छोटे से बड़े सभी के सामने पौलुस इस बात को कहता है कि मैं सभी के पास इसी बात की गवाही देता हूँ कि लोग सभी के लिए उद्धार का एक मार्ग है। और यहाँ पर लिखा है, और छोटे से बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, बातों को छोड़ और कुछ नहीं कहता। पौलुस बोलता है कि मेरे पास उस सुसमाचार के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं, और मेरे पास ये यीशु सुसमाचार है कि सारे जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, और तुम जो केवल उस पर विश्वास करके उस उद्धार को मोक्ष को पाओगे। और यहाँ पर जब इस बात को कहता है अग्रिप्पा राजा को कहता है, तो अग्रिप्पा राजा भी कहता है, तो क्या तू थोड़े से सुसमाचार से तो मेरे जीवन को बदल दे। तो पौलुस बोलता है कि परमेश्वर, मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े क्या बहुत चलो तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आते हैं सुनते हैं उन बंदरों को छोड़कर मैं सुना। पौलुस बोलता है कि हे अग्रिप्पा राजा, मैं नहीं चाहता कि तुमको अकेला बदल, परंतु पौलुस ये कहता है कि मैं चाहता कि हर कोई जो इस सुसमाचार को सुनता है, इस सुसमाचार के द्वारा उस उद्धार को पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दर्शन जो पौलुस को इसलिए दिया गया कि वो जो उसकी आंखें खुल जाए और वो प्रभु को देखे और उद्धार को प्राप्त करे। और वो जो जिस प्रकार से वो उद्धार को प्राप्त किया, वैसे ही लोग उद्धार को प्राप्त कर सके। तो आज हमारे लिए न केवल पौलुस के लिए, परंतु प्रभु ये चाहता है कि हम प्रभु के लिए उस अनुभव को प्राप्त कर सकें, हमारे व्यक्तिगत जीवन में
उस प्रभु यीशु मसीह के दर्शन होना चाहिए कि वो उससे बातचीत करें। हमको प्रभु यीशु मसीह को देखना है और प्रभु के उस वचन को सुनना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किसी काम के लिए नहीं, आज प्रभु चाहता है कि आज जो जितने लोग आज अंधकार में, उसका वजह यह है कि हम उद्धार पाकर अपनी जगह में बैठ गए, परंतु प्रभु कहता है कि तू उठ खड़ा हो। आज हमें अपने स्थान से उठ खड़ा, सुसमाचार का काम किसी पास्टर या सेवक का नहीं, परंतु हम सब करें। यदि आपके जीवन में उद्धार का अनुभव है, प्रभु चाहता है कि किस प्रकार से तुम उद्धार को पाए, किस प्रकार से उस गवाही को देना है। तुमको इस बात की परवाह नहीं करने के सामने खोल कर, अगर बड़ा राजा या अधिकारी भी हो, हम उसके सामने सुसमाचार सुनाने में और इस बात को कहने में ना हिचके। यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। आज हम इस बात को देखें कि प्रभु ने हमें अधिकार दिया कि हम लोगों को अंधकार से ज्योति की ओर करना, अर्थात उनको संसारिक धार्मिक क्रियाकलाप करता है जिसके द्वारा उद्धार नहीं, उससे हटाकर उन्हें बताया कि उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा है और लोगों को हम अंधकार से ज्योति की ओर ला सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए जिस प्रकार से आपने पौलुस को दर्शन देकर बताया कि वो जगत का उद्धार करता है, आप ही जगत के उद्धार करता है, उसने उस दर्शन में, उस ज्योति में प्रभु यीशु मसीह को देखा और इस बात को जाना कि वह जिसका विरोध कर रहा है वही प्रभु यीशु मसीह, वही उद्धार करता है और उसने सुसमाचार को सुनाया। प्रभु जी होना दे आज इस सुसमाचार लोगों तक मिल सके, आज लोग पिता प्रभु पर आप विश्वास कर सके, आपको अपना ध्यान देता कर सके। पिता प्रभु जी जो वचन बोया गया उस वचन के द्वारा बातचीत करें, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से